30 लाख लोगों के फ्यूचर के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा चल रहा है, क्या 2025 का एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो एग्जाम है दोस्तों वो 13 अगस्त से होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्या कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा, क्या होगा, उसके ऊपर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है। हर चीज पे फैक्ट वाइज बात करूंगा कि क्या लगता है, सब डेटा वाइज मैं यहां पे बात करने वाला हूं। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में, और मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लिखे, और यहां पे अगर हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो जरूर हमारी मांगे पूरी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक प्लीज शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बोलना कि नीचे कॉमेंट करके बताएं। अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। देखो आपको पता होगा कि 2-3 दिनों से ये न्यूज बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब 24 जुलाई के बाद धीरे धीरे धीरे, पर ये 29 और 30 और 31 को 3 चीजों पे सबसे ज्यादा बात हो रही है। अचानक से स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। अब दूसरे ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट रहते हैं वहां पे और वहां से वो 500-500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जा रहे हैं, उनका सेंटर आ रहा है इतना दूर, और इतना दूर खर्चा देकर वो जा रहे हैं, और लास्ट मोमेंट पे उनको ये पता चल रहा है कि टेक्निकल इश्यू की वजह से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल गड़बड़ियां पता चली है, बहुत सारे स्टूडेंट के थ्रू पता चली कि माउस काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसा प्रॉब्लम हो रहा है, चारों ओर सोशल मीडिया पे चल रहा है। और सबसे ज्यादा नाम चल रहा है दोस्तों जो नए वेंडर को ला दिया गया है, जो ऑलरेडी अगर आप देखोगे पहले से ब्लैक लिस्टेड था। और ये सबसे बड़ा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि ये सभी चीजों को जो संभालने की जवाबदारी है बेचारे इसके ऊपर है, और ये बेचारा अपने काम को सही से नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से हम जैसे बेचारे जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए आज जितने भी स्टूडेंट है दोस्तों इसीलिए नाराज चल रहे हैं, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है। अब उसके बाद एक और बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही है सोशल मीडिया पे कि नीतू मैम, वैसे तो नीतू मैम के साथ बहुत सारे टीचर्स अपने अपने तरह से हेल्प कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीतू मैम के बारे में एक चर्चा सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चल रही है कि नीतू मैम की आवाज को दबा दिया जा रहा है। नीतू मैम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से देखो जुलाई 31 को लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने शिक्षकों को जबरन बसों में भरकर 4 घंटे तक घुमाया। यहां पे इन्होंने यह भी लिखा कि डीओपीटी ऑफिस में कोई जवाब नहीं मिला, स्टूडेंट पर अन्याय क्यों। और इन्होंने देखो जुलाई 29 को भी ट्वीट किया था। और आपने तो कल बहुत सारे रील्स सब चीजें देखी होगी, तो आपको तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता चल गई होगी। अब मैं आगे बात करता हूं क्या कैंसिल हो सकता है पेपर। देखो यहां पे आप देख सकते हो। अब देखो उम्मीदवारों की मांग क्या है, 3-4 चीजों। सबसे पहले जो वेंडर है दोस्तों उसके साथ उम्मीदवार बोल रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो है दोस्तों कैंसिल कर दो। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि चेयरमैन ने क्या बोला है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके वीडियो देखो। देन दोस्तों एक और इश्यू सबसे ज्यादा चल रहा है कि आप पहले से जैसे जैसे यूपीएससी और बाकी एग्जाम होते हैं, आप पहले से सभी चीजें अंतिम टाइम पे आप सभी चीजें ऐसे रद्द मत करो। पहले से आप पूरे ईयर का एक एकेडमिक कैलेंडर रिलीज करो कि इस डेट को पेपर होने वाला है, ऐसा होने वाला, ये है वो है, सब चीजें पहले ही कवर करो। लास्ट मोमेंट पे लास्ट सेंटर पे बच्चे पहुंचने के बाद चीजें कैंसिल नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इतने दूर बच्चे जाके इतना खर्चा करने के बाद दोस्तों बच्चों को यह है कि जिन बच्चों को ये सब चीजों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। पुलिस का एक्शन भी हुआ है दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा। तो हर बच्चे ये सब चीजों का मांग कर रहे हैं। दोस्तों देखो यहां पे बोल रहे हैं कि हमें एक कैलेंडर चाहिए, जैसे नॉर्मली यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, हमें ऐसा एक कैलेंडर चाहिए कि हमें यह पता चल जाए कि हमारा एग्जाम इस डेट को है, ऐसा है वैसा है प्रॉपर। देन दोस्तों इसके बाद अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्या एसएससी सीजीएल 2025 का टायर 1 का एग्जाम जो है दोस्तों कैंसिल हो सकता है क्या। देखो टायर 1 का जो एग्जाम है दोस्तों वो 13 से लेके 30 अगस्त तक है। और दोस्तों ये इसका जो हॉल टिकट है दोस्तों, प्रवेश पत्र है दोस्तों, वो 9 अगस्त को आने वाला है। अभी आने की संभावना है, आने की उम्मीद है 9 अगस्त को। दूसरी चीज दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो एसएससी ने एक नोटिस रिलीज की थी, उसमें उन्होंने दोस्तों ये एसएससी सीजीएल के बारे में कोई वहां पे आपको उल्लेख दिखाई नहीं देगा एसएससी सीजीएल का, और यही एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है लोगों के अंदर। दूसरा दोस्तों अगर समझो अगर वेंडर का इशू चल रहा है तो एग्जाम कैसे होगा। सबसे बड़ा टेंशन ये है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम कैसा होगा। पर चेयरमैन से जब बात की गई न्यूज चैनल पे, कोई भी
ऑन कैमरा बात नहीं हुआ दोस्तों, ऑफ कैमरा बात हुई। तो एसएससी चेयरमैन ने क्या बोला कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, जो जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उस सब प्रॉब्लम को हम कैसे कम करेंगे, हमने सब चीज़ों को तैयार कर दिया है और ये एग्ज़ाम होने वाला है। उन्होंने तो ऐसा बोला है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा वेंडर का इशू है और इनकेस अगर एग्ज़ाम हो जा रहा है फिर से वही टेक्निकल ग्लिच का प्रॉब्लम करना पड़ा तो इतने सारे स्टूडेंट का फ्यूचर कितना तकलीफ में आ जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट इतने सालों से इतना मेहनत कर रहा है और लास्ट में उसे अगर ये चीज़ का अगर उसे सामना करना पड़े तो उसे कितना दुख होगा। ठीक है, अगर समझो उन्होंने सेम वेंडर से और अभी लास्ट मोमेंट पे वो अगर वेंडर चेंज करते हैं तो सब चीज़ें कैसे मैनेज होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में एग्ज़ाम होने वाला है या अभी तक तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, पर आपको क्या लग रहा है दोस्तों, आप अपना कमेंट कर सकते हो। बट अगर एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि अभी वेंडर का इशू चल रहा है तो एग्ज़ाम कैसे लेंगे, अगर एग्ज़ाम लिया तो अगर फिर से इशू आ गया फिर स्टूडेंट के सोचो माइंड पे कितना असर होगा। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ आप कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों, याद से चैनल को सब्सक्राइब करना।